हे हेलो दोस्तों। आप सबको मेरा नमस्कार। एंड मैं अतुल आप सभी को मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। ओके, एंड परसों बात करेंगे 13 एंड 14 के बारे में, बट आज के बारे में हम बात करेंगे जो कि होने वाली है हमारे 10, 11 एंड 12 के बारे में। ओके, उससे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ी सी जो मेरी जो है ना, जो पिछले दिन मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ, और उसके साथ आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम कवर करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम लेने नहीं वाला हूँ, तो थोड़ी सी है आज आज इजीली हम करेंगे, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं जाने वाले हैं डीपली। तो यस्टरडे मैंने बात की थी अबाउट श्लोका नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो पहला श्लोक का जो 7 था वो किस चीज़ के ऊपर कह रहा था कि जो मैं अद्वैत स्वरूप हूँ, अतः कहाँ सृष्टि का सृजन और कहाँ उसका विनाश, कहाँ मुझमें कोई साध्य, कोई साधना और कोई साधक या सिद्धि है। मैं तो अपने आत्मा स्वरूप में पूर्ण बोध हो गया हूँ। ओके, यहाँ पर यह जो श्लोक नंबर 7 जो अपना जो अद्वैत रूप के बारे में जो राजा जनक जो अष्टावक्र जी से कह रहे हैं उसके ऊपर कहा गया है ये श्लोका। ओके, कि ये कह रहे हैं कि जो सुना मेरे सृजन सृष्टि का मुझे पड़ा है ना, विनाश का ना कोई साधन या साध्य, ना मुझमें ना कोई अद्वैत स्वरूप हूं ना आत्मा। ओके, ये था श्लोका नंबर 7 के बारे में। एंड जो नेक्स्ट है श्लोका नंबर 8। 8 क्या कहना चाहता है कि मैं सर्वदा निरंजन अर्थात विशुद्ध स्वरूप हूँ, अतः कहाँ तो मुझ में कोई प्रमाता है, कहाँ कोई प्रमाण है, कहाँ कोई प्रमेय प्रमेय और ज्ञान है। निश्चित रूप से मुझ में कहीं कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं मैं निरंजन हूँ, विशुद्ध स्वरूप हूँ, अतः कहाँ तो मुझ में कोई प्रमाता है ना प्रमाण। क्योंकि हाँ, आप पता है कि जो दुनिया है ना, किसी को श्रेष्ठ मानने के लिए वो स्वीकार तभी करती है किसी और का श्रेष्ठ कि जब वो प्रमाण दे कि हाँ, प्रमाण अगर है आपके पास कि मैं इस चीज को मैं कर सकता हूँ, इसका अगर तुम्हारे पास प्रमाण है तभी लोग स्वीकार करेंगे कि तुम वो चीज को कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास काबिलियत होकर भी उसकी प्रमाण नहीं है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो मैं मुझे कंप्यूटर की जो नॉलेज है मुझे पता है, आई नो द ऑल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर कोडिंग के बारे में मुझे पता है, बट आई हैव नो डिग्री ऑन इट। अगर मुझे इसमें कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला कि इस सर्टिफिकेट जो दिखा के लोग को प्रमाण किया जाने का जो जरिया है, जो सर्टिफिकेट है, अगर मेरे पास नहीं है तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम्हें कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज हो। अगर तुम्हें पता है कि वो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ आपका पता है, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी ही दुनिया भी इसी सेम लॉजिक में भी चलता है। एंड ये था श्लोका नंबर 8 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 9। श्लोका नंबर 9 कहना क्या चाहता है, मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ, मैं कहाँ कोई विक्षेप, कहाँ कोई एकाग्रता, कहाँ अज्ञानता, कहाँ अविवेक, हर्ष, कहाँ विषाद। मतलब मैं निष्क्रियता, ना मैं क्रियाशील हूँ, ना कोई काम करता हूँ, ना कर्मरत हूँ, ना मैं कोई एक चीज में एकाग्रता करता हूँ। जैसे कि हम जो अज्ञानी होता है वो क्या करता है, जो सारे चीज भोगने के बाद वो क्या करता है कि थोड़ी सी अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की और थोड़ी सी हम करा जाए, एंड थोड़ी सी मुक्ति की ओर थोड़ा बढ़ा जाए। अब दुनिया के जो सारे भोग विलास तो मैंने भोग दिया,
एंड अभी तो थोड़ी मेरे स्पिरिचुअलिटी तो और थोड़ी सी वहाँ भी थोड़ी कुछ उखाड़ लिया जाए, उसी हिसाब से वो मेडिटेशन करता है, किसी एक चीज के ऊपर एकाग्रता करने का प्रयास करता है। अगर कोई आप इनमें से जो देख रहा है, इनमें से कोई आपको पता है जो मैं पिछले चैप्टर्स रीडिंग किया हूँ, जो पिछले चैप्टर्स में रीडिंग किया है, ये बताया गया है कि जो प्रयास करना ही एक संसार का जो बंधन है, माया है, प्रयास ही माया है। तो अज्ञानिता कहा अविवेक, अज्ञानिता ना अविवेक, ना कहा हर्ष, ना कहा विषत, ना कोई दुख है, ना कोई किसी चीज को लेकर सुख है, कोई नहीं है, इन सारे चीजों से वो परे हैं। ओके, ये था जो यस्टरडे जो मैं रीडिंग किया था उसके बारे में। एंड आज की हम रीडिंग करेंगे वो चीज के बारे में, अभी हम बात करेंगे जो होने वाली है हमारी श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। तो मैं आता हूँ जो पहला श्लोका होने वाली है जो आज की, दैट इज श्लोका नंबर 10। श्लोका नंबर 10 क्या कहना चाहता है कि क्वचैव व्यवहार वा क्वच सा परमार्थता, क्व सुखम क्वच वा दुखम निर्विमर्शस्य में सदा। मतलब इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, सामान्य अर्थ क्या कहना चाहता है कि मैं सर्वदा निर्मल और निरंजन रूप हूँ, मुझमें कहाँ संसार के व्यवहार और कहाँ पारमार्थिक सत्ता, कहाँ सुख और कहाँ दुख। ये कह रहे हैं कि जो आत्मा ज्ञान है वो सर्वदा निर्मल होते हैं, ना कोई डाउट होता है किसी चीज को लेकर, ना अपने को लेकर कोई डाउट होता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की तो बात किया जाए, वो विशेष विवेचना ये है कि जब पूर्ण बोध हो गया तो चित्त निर्मल हो ही जाना है। चित्त की यह मलिनता ही तो थी जो आवरण बनकर चक्षुओं को ढके हुए थी, सत्य से परिचित ना होने देती थी। अब चित हो गया, परास्त हो गया, क्योंकि अब कहीं कोई क्रियाशील तो है ही नहीं। चित भी तब कुछ करता जब कहीं कुछ क्रियाशील होता। निष्क्रियता में इंद्रियां भी सुसुप्त हो गई, घोर शिथिल हो गई है। इंद्रियां भी चित्त से प्रेरित नहीं हो रही हो तो चित्त में विकारों को स्थान कहाँ, उसे निर्मल होना पड़ा। निर्मल हुआ तो उसे भी लगा कि वो अपने वास्तविक विमल स्वरूप में आ गया और यही उसका सर्वदा रूप है। चित्त निर्मल हुआ तो सब आवरण हट गए, सत्य का सूर्य आलोकित हो गया और स्व प्रकाश से समस्त अंधियारे दूर हो गए। अब सर्वदा निर्मल चित्त में क्या से जनक स्वीकार कर रहे हैं निश्चय के साथ कि वे सर्वदा निर्मल और निरंजन स्वरूप हैं, अर्थात न पूर्व में कोई मलिनता थी और न अब कभी होगी। होगी तो तब जब पूर्ण में कुछ रहा हो, सर्वदा विमल स्वरूप में अब कहाँ संसारिक व्यवहार और कहाँ पारमार्थिक सत्ता। जब कुछ भी ना रहा तो फिर कहाँ सुख और कहाँ दुख। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज से ऊपर बात किया जा रहा है कि जो जब अष्टावक्र जी से जो ज्ञान ना राजा जनक पाने के बाद उसे आत्मा बोध हो गया, पूर्ण भाव से ज्ञान होने के बाद ना वो कहाँ सुख और कहाँ दुख के पीछे पड़े हैं। कि इस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एंड जो सारे संसार के जो इंसान लोगों को देखते हो, वो सारे मैं सच मेरी ओपिनियन के हिसाब से देता हूँ, कोई ये एक्सपेरिमेंट कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि आप लोग भी वो प्रमाण देने के बाद ही किस जो मैं बोलूँगा उसे स्वीकार करोगे, कोई ऐसे ही तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। एंड साइंस भी वही चीज़ कहता है कि प्रमाण जो श्रेष्ठ बनने के लिए प्रमाण चाहिए हमें, तभी हम तुम्हें मानेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। एंड जो आंखों की धोखा कि जो आंखों दिखता है वही हम सोच मान लेते हैं, नहीं तो हम सोच नहीं मानेंगे।
लेकिन इससे बहुत विपरीत भी चलता है साइंस। इसके विपरीत भी बहुत कुछ है जो सत्य है, बट आंखों में दिखाई नहीं देगी। तो आंखों में दिखाई नहीं देगी तो जो अज्ञानी के समझ में परे हो जाएगा, तो परे हो गया तो उसे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो वो उस चीज को माने को राजी भी नहीं है, राजी नहीं मानेगा वो। तो ये था श्लोका नंबर 10 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 11 है। 11 ये है कि क्व माया क्व च संसार क्व प्रीति प्रीतिर्वि रति क्व वा क्व जीवः क्व च तद्ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, वो सामान्य अर्थ ये है, मैं सर्वदा विमल स्वरूप हूँ। मुझ में कहाँ तो संसार और कहाँ माया, कहाँ प्रीति और कहाँ अप्रीति, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्म, अर्थात मेरे शुद्ध स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई द्वैत नहीं। और इसकी विशेष विवेचना की बात किया जाए, पूर्ण बोध को संपन्न होकर जनक की सभी वृत्तियां अब विस्तारित हो गई है। अब वे सभी अस्तित्वहीन है। बोध में वे थी, समाहित रूप में थी। गुरुदेव ने संसार को आत्मा में समाहित होने की अनुभूति कराई थी, पर पूर्ण बोध में सब अद्वैत हो गया। बोध में अद्वैत तक की यही यात्रा विहंगम है। अष्टावक्र बड़े दक्ष गुरु हैं। वे क्षण में कुछ देते हैं, फिर उसे भी त्याज्य कहते हैं। शिष्यों ने एक बार भी नहीं कहा कि अभी आपने यह कहा, आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोध तो कहीं है ही नहीं। यहाँ तो सोपान है, आगे बढ़ने तो जो पीछे था वह छोड़ना पड़ेगा। ये तरह का यही नियम है। डोते रहने से भार बढ़ जाएगा। पहले जो लाद लिया है उसे तिरहित कर दो और नया संभालो। नवीनता में और भी आनंद है। शिष्य ने यही किया और पूर्ण बोध को प्राप्त कर लिया। हे गुरुदेव, मैं सर्वदा विमल स्वरूप हूँ। मुझ में ना तो यह संसार है और ना माया, ना कहीं प्रीति है और ना अप्रीति, ना जीव है ना ब्रह्म। ओके, एंड ये था श्लोका नंबर 11 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 12 के बारे में, जो कि आज की जो लास्ट श्लोका होने वाली है। तो लेट्स लुक एट दिस। जो क्व प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा क्व मुक्ति हो क्व च बंधनम कुटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थ सुस्थस्य मम सर्वदा। इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, ये सॉरी विशेष नहीं, पहले सामान्य अर्थ की बात करा जाए, वो ये है कि मैं सर्वदा कुटस्थ और विभाग मुक्त हूँ। मुझमें ना तो कोई प्रवृत्ति है और ना ही कोई निवृत्ति। मुझमें कहाँ तो बंधन है, कहाँ मुक्ति। मैं सदैव मुक्त पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, वो ये है कि जगत विभाजन करता है, भेद करता है, इसीलिए तो इतने द्वंद्व में व्यक्ति फंसता है। हेयोपादेयता के कारण वह सुखों का भी विभाजन कर देता है, उसकी श्रेणियां बना देता है। उच्च कोटि के सुख, मध्यम कोटि के सुख और फिर निम्न कोटि के सुख, ये विभाग है। अज्ञानी उन्हें अपनी रुचि के अनुसार तय करता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति भी तभी होती है, अच्छा रसदार है तो उसमें प्रवृत्त हो लिया, रक्तहीन है तो निवृत्त अब नहीं, और यह तो कदापि नहीं। जब वृत्ति है तो बंधन भी होंगे और मख्य चाह भी बंधन से छूटने की चाहना भी होगी है। यह द्वैत दर्शन की प्रेरणा है। अब इन सब से मिलकर क्या बनेगा? स्पष्ट है कि जन्म मरण का चक्र नहीं छूटने वाला।
जाओगे फिर आओगे, और क्या पता किस देह में कष्ट पाओगे। मानव जीवन तो उद्देश्य से मिला, कृपा हुई कीट बन गए तो किसी भी प्रकार से उधार संभव नहीं। जनक कुटस्थ हो गए हैं सर्वदा स्थिर, स्थिर और विवादहीन, अविचलित और स्थिर मना होता है। हे सद्गुरु, आपकी कृपा से मैं परम स्थिर और विभाजन से मुक्त होकर स्वस्थ मना हो गया हूँ। अब न मुझमें प्रवृत्ति है, न निवृत्ति, न बंधन है, न मुक्ति। इन सारी चीजों से मैं परे हो गया। आपका ज्ञान पाकर मैं सबसे मुक्त हो गया। ओके, ये था आज की जो 3 श्लोकास के ऊपर मैं आज बात किया। एंड इसके बाद 13 एंड 14 श्लोकास, एंड उसके बाद योष्टावक्र गीता ना कंप्लीटली रीडिंग हो जाएगा। सच बताऊं तो आई डोंट रिमेम्बर ऑल द कंटेक्स्ट ऑफ द अष्टावक्र महागीता, बट आई रिमेम्बर द ऑल दैट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मेरे जिंदगी में चल रहे हैं एंड जो आने वाले हैं, जो घट चुकी है, उसके ऊपर आधारित हैं। एंड उस सारी चीज़ों को ना मैं अपने दिमाग, एंड जब मैंने रीडिंग किया इस बुक, बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में अफेक्ट हुई है, रिफ्लेक्स हुई है। आई एक्सेप्ट इट। ओके, एंड ये था आज के लिए इतना। एंड पहले मैं जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी, मेरे माता पिता, एंड आप सभी को, एंड जो मेरे सराउंड्स में मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सबको, एंड जो दुनिया में है, धरती पे हैं, जीव हो या सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी पशु पक्षी, सबको मेरा धन्यवाद। एंड कृष्णा जी को, जो कि आज एक नए दिन दो देखने को मौका मिला, एंड आज कुछ सीखने को भी मिला। तो आज मुझे क्या सीखने को मिला, एंड आपको पता नहीं हो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज मुझे एक सीख मिली कि सीख जो संसार को लेकर ही है। ओके, ये बुक से वो अलग, पूरी डिफरेंट है वो जो मैं आज सीखने को मिला कि हाँ, किसी किसी की हाँ मजबूरी होती है कि कुछ चीज़ों को वो करना चाहते हैं, बट द सिचुएशन ऐसी होती है कि वो उस चीज़ को, जो उनकी चाहत, जो उनकी ड्रीम्स को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। एंड कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास मौके तो बहुत होते हैं, बट उस मौके का फायदा उठा नहीं पाते। एंड जब वो मौके, जो अपॉर्चुनिटी, जो टाइम जाने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि खास में उस दिन अगर मुझे वो चीज़ में क्या होता, तो मुझे मैं कुछ, आज मैं कुछ अलग जगह पे होता। तो इसमें बहुत, क्या बोलूं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो तो आपको पता नहीं, लेकिन जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वो तो आपके ऊपर है कि मैं ये करूं या ना करूं, वो तो आपके ऊपर है। तो डिसीजंस लेना सीखो। पहले वो गलत हो या सही, फर्क नहीं पड़ता, पहले डिसीजंस लेना जरूरी है। मैं आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाया इस चीज़ को, बट व्हेनेवर भी मेरे टाइम याद आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर इस चीज़ के ऊपर। अरे दिल हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा आई फील कि भाई इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर है ना। एंड अभी तक ना मुझे इसके बारे में पता ही नहीं व्हाट इज रे, मतलब
मैं अभी उस स्टेज में हूँ, बट मेरी एज तो है, बट आई डोंट रियलाइज कि हाँ मेरे ऊपर भी ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ हाँ करना का। बट उसमें इतना मत घुस जाना कि जिंदगी जीना ही छोड़ना, काम रहो। एंड जो कि मैं हर वक्त करता हूँ, एंड मुझे पता है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड जो मैं डिसीजंस लूंगा भी, एंड उससे अगर लूंगा तो वो क्या होने वाला है, तो आपको आँख को खोल के आपको लेना चाहिए। तो इतना ही हमें, ये मेरी थॉट्स है, ओके, ज़्यादा सीरियस मत लेना, दिस आर माई थॉट्स, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, एंड मैं किसी की ज़िंदगी को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता। मेरे ज़िंदगी को लेकर, मेरे ज़िंदगी में जो भी हुआ है उसी को लेकर मैं किसी की ज़िंदगी डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीवन्स सर्कमस्टांसेस इज डिफरेंट, एवरीवन्स ड्रीम्स भी अलग, एवरीवन्स जो सिचुएशन है वो भी अलग होते हैं, तो लाइफ भी अलग, बट डेस्टिनेशन इज सेम। मरना तो सबको एक ना एक दिन पड़ेगा। ओके, डेस्टिनेशन सबका एक है। ओके, इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड स्माइल करना मत भूलिएगा, एंड स्माइल इज द मोस्ट की एस्पेक्ट ऑफ योर, आपकी ज़िंदगी में प्ले करती है। तो स्माइल करते रहेगा, एंड बी गुड, बी हैप्पी, एंड बी बी गुड थिंक। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा देखोगे तो अच्छा ऑटोमेटिकली सोच आएगी। ओके, बाय।